आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक का क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट बिल्कुल हमारी आशा के अनुरूप ही आया है। जैसा हमने सोचा था रिजल्ट वैसा ही है। रिजल्ट के अंदर क्या मेन पॉइंट है, जहाँ पे कमी रह गई है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है और रिजल्ट के अंदर क्या क्या खूबियाँ है वो आपको एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और आगे अब क्या रणनीति बन सकती है यस बैंक को लेके। आज यस बैंक में गिरावट हुई, क्या पोजीशन बनने वाली है मंडे को वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स जिस घड़ी का हमें कई समय से इंतजार था वो घड़ी आज आ चुकी है। आज यस बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैंक निफ्टी करीब 3.17% डाउन हुई है आज, यानी बड़ी गिरावट थी बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके सामने यस बैंक के अंदर सिर्फ 0.87% की ही गिरावट थी। इससे एक बात समझ में आ रही है कि आज स्टॉक मजबूत था ही है। और अब हम चलेंगे रिजल्ट की तरफ। यस बैंक ने क्वार्टर 3 में डिपॉजिट मोबिलिटी करीब 1,46,233 करोड़ की रही है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 7.7% बढ़कर आई है। और 9 महीने के हिसाब से देखेंगे तो 38.8% ज़्यादा आई है, क्योंकि 9 महीने गिने जाएंगे, क्योंकि अभी आरबीआई के द्वारा मॉरेटोरियम लगाने के बाद अभी 3 इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट ही आए। उसके पहले तो इसमें यस बैंक में आपको मालूम है राणा कपूर के द्वारा घोटाला किया गया था। यस बैंक के कमर्शियल डिपॉजिट में भी 116 पॉइंट की वृद्धि हो गई है। बहुत ही शानदार कमर्शियल डिपॉजिट में वृद्धि हुई है। क्रेडिट और सेविंग अकाउंट में भी 26% की वृद्धि हुई है। और क्वार्टर 2 में करीब 1.5 लाख अकाउंट खुले थे और अब खुले हैं क्वार्टर 3 में 2.2 लाख अकाउंट खोलने में भी बहुत शानदार तरीके से वृद्धि हुई है। और बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,286 रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 68% बढ़कर है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, क्वार्टर 3 के दरमियान यस बैंक ने करीब 1,512 करोड़ की अपनी एनपीए की रिकवरी भी की है, यानी बैड लोन कम किया है उन्होंने क्वार्टर 3 के दरमियान। यस बैंक ने रिटेल और एसएमईज को 11,917 करोड़ का लोन भी बांटा है, जबकि क्वार्टर 2 के दरमियान इन्होंने 6,787 करोड़ का लोन बांटा था, यानी क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में करीब 28% ज़्यादा लोन बांटा गया है। यस बैंक ने इस दरमियान सेल्स फोर्स कंपनी जो कि ग्लोबल लीडर है सीआरएम की, उनके साथ में कोलैबोरेशन किया ताकि अपने कस्टमर को नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग, यस प्रेमिया और यस प्राइवेट प्राइम और ई सीरीज डेबिट कार्ड। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विस लॉन्च की है इस दरमियान उन्होंने। और यस बैंक का क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट रहा है 151 करोड़ का, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में था ये 18,560 करोड़ का लॉस, क्योंकि उस समय आपको पता ही है आरबीआई द्वारा मॉरेटोरियम लगा दिया गया था यस बैंक के ऊपर और राणा कपूर ने घोटाला किया था। उसके बाद में फिर से मार्च के बाद में इसकी फिर से शुरुआत हुई थी, यानी एक साल के अंदर इसमें जो रिकवरी बहुत शानदार हुई है। जहाँ पे 18,560 करोड़ का लॉस था तो अब 151 करोड़ का प्रॉफिट है। जैसे कि आपको पता ही होगा पिछले क्वार्टर 2 में यस बैंक का प्रॉफिट था 129 करोड़ का, तो उसके हिसाब से भी 16.5% बढ़त हो चुकी है प्रॉफिट के अंदर बैंक के। और पिछले क्वार्टर 2 से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस बार। साथ में यस बैंक की जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, यानी प्राइमरली फीस, डिपॉजिट्स एंड ट्रांजेक्शन फीस, वो भी 1197 करोड़ रही है, जो ईयरली बेसिस के हिसाब से देखें तो 91.4% ज़्यादा है। यानी यस बैंक ने अपना जो रिज़ल्ट है वो दमदार दिया है और शानदार इसमें हमें जो रिज़ल्ट है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बैंक ने प्रॉफिट भी दिखाया है, साथ में बैंक ने अपना एनपीए भी घटा दिया है। बैंक का एनपीए रहा है अभी 15.36% का, जबकि क्वार्टर 2 के दरमियान था ये 16.9% का, तो उसमें काफ़ी कमी की है इन्होंने अपने बैड लोन में। और बेसिस पॉइंट के हिसाब से देखें तो 4.04% रहा है अभी बैड लोन, जो क्वार्टर 2 के दरमियान था 4.71%, यानी अपने एनपीए के अंदर भी उन्होंने कमी की है। तो इस तरह से देखें तो यस बैंक ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के दरमियान। उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा अचीव किया है। अब मुख्य बात क्या क्या है इसके अंदर वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के दरमियान, नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। 129 करोड़ था, एक उसकी जगह पे हो गया 151 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। साथ में बैंक के
सीए और एसए रेशियो भी बढ़ गया है, यानी बैंक के अकाउंट होल्डर की संख्या बढ़ी है और बैंक का एनपीए घट गया है, और साथ में बैंक ने अपना खर्च भी घटाया है। जो Q2 से जो खर्च था उससे भी कम कर लिया इस बार खर्च उन्होंने। तो बैंक ने बहुत सारे अचीवमेंट किए, यानी बैंक ने अपने एनपीए को कम किया है, बैंक ने अपने खर्च को कम किया है, लेकिन अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो जो हमें चाहिए था वो यस बैंक के रिजल्ट में हमें दिख रहा है। एक साथ में हम इसमें बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस मिले ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी एक साल भी नहीं हुआ है। मार्च में ही मोरेटोरियम हुआ था आरबीआई के द्वारा, तो अभी फिर से जब मार्च आएगा तब एक साल होगा। तो जो 9 महीने में जो अचीवमेंट किया बैंक ने वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, और प्रशांत कुमार के मैनेजमेंट को हमें बधाई देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यस बैंक के अंदर जो सोचा था वैसा करके दिखाया। बहुत सारे लोग बोलते थे कि यस बैंक लगातार अपना एनपीए बढ़ा रही है, तो वो बात नहीं है। Q2 से Q3 के दरमियान उनका एनपीए घटा है, और जो उन्होंने अभी रिटेल एसएमईज को जो नया लोन बांटा है लोन मेले के अंदर, उन्होंने पूरी तरह से उनकी जांच पड़ताल करके उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने के बाद में उनको लोन बांटा है। तो उसमें आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब वो गलती वो पुरानी वाली नहीं करेंगे। जहाँ से उन्हें रिकवर की पूरी संभावना है उन्हीं को वो लोन देंगे जिनसे रिकवरी की जा सके, और अभी उनको आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 75 प्रोफेशनल की एक बड़ी टीम बनाई गई है जो अपने बैड लोन को रिकवर कर रही है लगातार। तो इसलिए आने वाले समय में और ज़्यादा एनपीए रिकवर होगा, और प्रशांत कुमार ने ऐसा सोचा है कि जो हमारा 40,000 करोड़ का जो एनपीए उसका आधा हम रिकवर कर लेंगे, तो वो बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यस बैंक ने 18 अपनी जो मीटिंग रखी थी, बोर्ड मीटिंग पिछली रखी थी, उसमें ये बताया था कि हम अपने यस बैंक के कारोबार को और तरीके से चलाने के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है, तो हम फंड रेजिंग करेंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने अभी इस बार जो है अपनी बात सामने रख दी है। 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। वो किस तरीके से होगा वो भी डिक्लेयर नहीं किया है। हो सकता है इक्विटी शेयर इशू करके हो, या डिबेंचर बॉन्ड के थ्रू हो, या फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू हो। यानी फिलहाल वो तरीका उन्होंने नहीं बताया, लेकिन दो इनमें से ही कोई तरीका होगा जिसके द्वारा फंड रेजिंग की जाएगी कम से कम 10,000 करोड़ की, जिससे यस बैंक का काम सुचारू रूप से चल सके। आज सबसे बड़ी बात, आज दिन का जो हमने ट्रेडिंग देखा उसमें एक बात समझ में आ गई है, यस बैंक का स्टॉक मजबूत है, क्योंकि आज इसने फिर से अपना जो 17 का जो मजबूत सपोर्ट है उसको वापस पा लिया। जबकि दिन में ये कम से कम 2-3 बार 17 के नीचे इसने ये जाके आया है, 17 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने तोड़ा, लेकिन फिर भी इसने 17 के स्ट्रॉन्ग को पकड़े रखा। जबकि आज बहुत बड़ी बाजार में गिरावट हुई, करीब 750 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट थी, और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट थी, उसी ने बाजार को इतना गिराया। करीब 3.17% की बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुई। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक सिर्फ 0.87% ही डाउन रहा। यानी इसमें अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है, और इसी से हमें साफ बात जाहिर हो रही है कि आने वाले मंडे को इसमें और तेजी बन जाएगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।